स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 3 लिमिट्स का। लेकिन लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो हम लोगों ने किया है उसके लिए कुछ कमेंट आए थे मुझे कि जो हम लोग का लिमिट्स है, लिमिट्स एट अ पॉइंट और जो फंक्शन है एट अ पॉइंट, उनका वैल्यू क्या होता है। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने सोचा कि पहले उसके ऊपर बना लूं कि लिमिट एट अ पॉइंट और फंक्शन एट अ पॉइंट, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं कि लिमिट एट अ पॉइंट और फंक्शन एट अ पॉइंट दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर क्या डिफरेंस है, एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, उसका लिमिट अगर मैं उस पॉइंट पे लूंगा तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। लोगों को वही समझ में नहीं आ रहा है कि किसी फंक्शन का वो उस वैल्यू पे क्या डिफरेंस होगा और लिमिट अगर लेंगे तो क्या फर्क होगा। तो इस केस में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर कोई फंक्शन हम लोग ले रहे हैं तो उस फंक्शन में या तो वो फंक्शन उस वैल्यू पे एग्जिस्ट होगा या तो नहीं होगा, उस पे लिमिट एग्जिस्ट होगा या तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग का 4 केसेस होंगे, जिसमें फर्स्ट केस में ले रहा हूं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड दैट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। तो कंसीडर करते हैं इसके लिए एग्जांपल। ठीक है, तो फर्स्ट केस मैंने क्या लिया है, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट x टेंडिंग टू a लिया है, तो वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा और फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये फंक्शन देखूं मैं, इसका वैल्यू अगर मैं एट 3 लेता हूं, फॉर दिस सिंस f ऑफ 3 अगर मैं लेता हूं 3 माइनस 3 0, 3 स्क्वायर ये आएगा 0/0, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं है एट x इक्वल टू 3, f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज f ऑफ a एग्जिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 0/0 वाले फॉर्म में। ठीक है, अब लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। सिंस लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस के बदले में यहाँ पे 3 लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 पे लिया होगा, 3 माइनस फंक्शन और लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x। ठीक है, दोनों का लिमिट अगर हम लोग का सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, लिमिट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ फंक्शन को, तो ये हो सकता है क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 एंड x प्लस 3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास x प्लस 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो सकता है और लिमिट में क्या आ जाएगा फिर इसका वैल्यू 3 प्लस 3 6, दोनों साइड में हम लोग का 6। तो लिमिट हम लोग का दोनों जगह पे आएगा 6, यानी लिमिट हम लोग का क्या होगा, एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ therefore लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, हम लोग का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है बट उसका लिमिट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि फंक्शन का जो वैल्यू है अलग है और डिफरेंस हम लोग का जो लिमिट है वो अलग है। ठीक है, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में आते हैं हम लोग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमने लिखा एग्जिस्ट, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट और f ऑफ a एग्जिस्ट। इसके लिए हमने ऑलरेडी एग्जांपल किया हुआ था लास्ट लेक्चर नंबर 2 में, जो सबसे पहला सम किया था हमने 1/x वाला। वही एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जो अगर किसी को डाउट होगा 1/x वाले में तो लास्ट लेक्चर का फर्स्ट क्लिप देख लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी वापस से यहाँ पे देखते हैं फंक्शन, अगर मैं इसको देखता हूँ x के जगह पे कोई भी वैल्यू लिखूंगा तो f ऑफ a कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 के कंसीडर करूँ एट x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो लिमिट डायरेक्टली अगर मैं लेता हूँ तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 आ जाएगा हम लोग का इंफिनिटी। ठीक है, कुछ ना कुछ इनफाइनाइट वैल्यू है हम लोग का। ठीक है, और अगर मैं लेता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, तो ये आता है हम लोग का माइनस इंफिनिटी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लेता हूँ तो आ जाएगा हम लोग का प्लस इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट जो हम लोग का है ये दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ तो वैल्यू आ रहा है इसका बराबर, लेकिन जब लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सम किया हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। बातें हम लोग थर्ड केस में क्या है, दोनों भी एग्जिस्ट है और दोनों अनइक्वल, दोनों भी एग्जिस्ट है। यानी इसमें अगर मैं वैल्यू लूंगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया, फंक्शन एट x इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू दिया है सिंस फंक्शन ओके f ऑफ x एट x इक्वल टू 2 इज कितना दिया इसका वैल्यू 3, तो ये एग्जिस्ट है। दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, यानी वैल्यू आ रहा है, एग्जिस्ट है। ठीक है,
अब अगर लिमिट लेते हैं इसका, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था हमने। इस केस में भी अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू कैंसिल, प्लस टू हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का फंक्शन भी एग्जिस्ट और उसका लिमिट भी एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है वो हम लोग देखते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी में यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन का वैल्यू लिया है 3, अगर यही मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो दोनों भी क्या हो जाएगा इक्वल, ये अनइक्वल वाला है, ये इक्वल वाला, तो यहाँ पे देखो सिंस एफ ऑफ 2 is equal to 4, f of 2 equal to 4 and limit x tending to 2 minus f of x और limit x tending to 2 plus f of x, अगर इसको सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे किया आंसर हम लोग का आएगा 4। तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग का हो गया किसी भी फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट और उसकी फंक्शन का लिमिट एट दैट पॉइंट, जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, ओके। तो कभी कभी वो एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होगी जो हम लोग लिमिट्स के जो सम्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब लिमिट्स के जो सम्स है, स्टैंडर्ड सम्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो लगने वाला है अलजेब्रास ऑफ लिमिट, यानी लिमिट्स में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, या उसके अंदर कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा तो उसमें लिमिट्स कैसे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं उसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी लिमिट्स फंक्शन या लिमिट्स के आगे फॉर्मूला आने वाले उसके लिए ये अलजेब्रा यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होगा फंक्शंस में। तो पहले फंक्शंस का जो हमने किया हुआ है वो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ एफ एंड जी के 2 रियल फंक्शन विद कॉमन डोमेन डी, कोई कॉमन डोमेन दिया हमने, तो उसके लिए दो फंक्शन का अगर प्लस माइनस करते हैं तो x क्या होता है, दोनों में चला जाता है, यानी f ऑफ x एंड g ऑफ x हो जाता है। वैसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बोलता हूँ तो x दोनों में चला जाता है। डिवाइड में करेंगे तो डिवाइड में भी क्या होता है, x ऊपर नीचे दोनों में, तो f अपॉन g ऑफ x अगर है कोई फंक्शन हो जाता है f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। ये ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शंस वाले पार्ट में देखा हुआ, ठीक है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं लिमिट्स के लिए भी। लिमिट्स नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 फंक्शंस है f ऑफ x एंड g ऑफ x, जिनका लिमिट है l और m, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में वही चीज सेम चीज प्लस माइनस करेंगे तो लिमिट्स में भी क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। लिमिट जब फंक्शन सेपरेट हो गया उसके साथ साथ लिमिट भी सेपरेट। f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है और लिमिट है उसका, तो लिमिट जैसे फंक्शन मेरा सेपरेट हो गया, यहाँ पे f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x सेपरेट, साथ में लिमिट भी सेपरेट। और ये जो वैल्यू है कितना है l और ये वैल्यू कितना है m, तो l प्लस माइनस m हो गया। सेम चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है, जहां जहां पे ये सेपरेशन होगा वहां पे साथ में लिमिट भी चला जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। अब आते हैं कांस्टेंट फंक्शन के साथ। अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएगा और लिमिट फंक्शन के साथ चला जाएगा। तो जहां जहां पे हमारा फंक्शन होगा वहां पे लिमिट चला जाएगा। तो लिमिट x इनटू मॉड ऑफ एफ, मॉड फंक्शन है तो लिमिट मॉड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वैसे फंक्शन के पावर में भी कोई फंक्शन है तो लिमिट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो दोनों क्या होगा l। वैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन f ऑफ x लेस और इक्वल टू gx है, कोई फंक्शन जो है किसी दूसरे फंक्शन से छोटा है तो ऑब्वियस है कि उसका जो लिमिट होगा वो भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 3 फंक्शन है f, g और h, जिसमें लिमिट ऑफ f ऑफ x लेस और इक्वल टू h ऑफ x है या उसके इक्वल आ रहा है, लिमिट ऑफ f ऑफ x l है, लिमिट ऑफ h ऑफ x अगर भी सेम है, दोनों का लिमिट क्या है, सेम है, तो ऑब्वियस है कि g ऑफ x का लिमिट भी क्या आ जाएगा, सेम। इसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है। 2 फंक्शन के बीच में तीसरा एक फंक्शन है जो सैंडविच की तरह है, इसलिए उसका भी वैल्यू क्या आएगा, सेम, इसलिए इसका नाम क्या गया, सैंडविच थ्योरम। अब लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। कोई फंक्शन है जिसका लिमिट आइदर पॉजिटिव इन्फिनिटी या तो नेगेटिव इन्फिनिटी, जो 1/x के लिए हमने देखा था, तो 1/∞ क्या होता है, 0, इसीलिए फंक्शन का जो लिमिट होगा एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, 0, ठीक है। तो ये सारा अलजेब्रा हो गया। अब हमारे पास जो अलजेब्रिक लिमिट्स या नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आता हूँ अलजेब्रिक लिमिट्स और नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स पे।
ओके, आफ्टर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अब हमारे पास है कि लिमिट्स को कैसे इवैल्यूएट करें। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स है लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ पे जैसे इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास ये 5 मेथड है। सबसे पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन, थर्ड है हमारे पास रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, उसके बाद बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स यानी उसका कुछ फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमको सॉल्व करना और वो उसका यूज करके लिमिट्स को सॉल्व करना। ठीक है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स। ठीक है, एट इन्फिनिटी यानी जो लिमिट्स इन्फिनिटी तक जाएगा उसको भी हमको सॉल्व करना। तो सबसे पहला हम लोग का जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, हम लोग पहले वो देखते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए मैंने कंसिडर किया है दो फंक्शन, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x एंड लिमिट x टेंडिंग टू a g of x एंड h of x। अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इफ f of a यानी x के जगह a लिखूंगा और यहाँ पे भी x के जगह a लिखेंगे तो g of a and h of a एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया कि कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट होगा तो उनका जो लिमिट्स है उसका वैल्यू ये आएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये फंक्शन है, ये जो लिमिट्स है हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ x, तो x को हम क्या कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2/2, आंसर आ जाएगा हम लोग का 1। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, इट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 अगर आता है तो इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता तो हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये 0/0 नहीं है, डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकंड सम हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। x के जगह में वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, ये 0 निकल जाएगा, 4/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो x के जगह पे अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 0 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 0 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास -9/2। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्योंकि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कोई 0 नहीं हो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 1 माइनस 1 0, यानी आएगा 1 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का मेथड था जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड मेथड पर आते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, अगर मैं उसका लिमिट लेता हूँ डायरेक्टली तो या तो वो हो सकता है 0/0 फॉर्म या तो नहीं होगा। अगर वो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म कैसे आएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है, हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में किए, पहले वाले लेक्चर्स में किया हुआ है कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 और अपन में x माइनस 2, लिमिट है हमारा x टेंडिंग टू 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ये 0/0 फॉर्म में जब होगा देन अब इसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली लिमिट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, जो पहले मैंने मेथड बताया। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा x माइनस a इज अ फैक्टर। यहाँ पे जो x स्क्वायर माइनस 4 है और अपन में x माइनस 2, ठीक है, तो इस x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, x माइनस 2 और x प्लस 2, जिससे x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास x प्लस 2, उसका हम लिमिट ले सकते हैं। तो हमको हमेशा क्या करना है, ऐसे फैक्टर लेना है। ठीक है, अगर हम लोग फैक्टर लेने में कामयाब हो गए तो फिर हम लोग का ये सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फैक्टर लेने आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होगा ये, और जैसे ही वो फैक्टर आ जाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग ये सम, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे पुट करो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10, और ये 5 टू 10 10 माइनस 10 0, यानी ये हमारे पास है 0/0 फॉर्म में। ठीक है, अभी 0/0 फॉर्म में मींस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज अवॉइडेड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका फैक्टर क्या होगा हमारे पास, फैक्टर क्या लेंगे,
अब मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, डिनोमिनेटर की बात करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस, न्यूमरेटर की बात करेंगे तो 3 2 6 यानी वो भी आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल कर दूं x माइनस 2 को, क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 1.5। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू आ गया। समझ में, जैसे हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग को फैक्टराइज करना है, जिससे एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, फिर जब लिमिट पुट करेंगे तो वो 0.0 फॉर्म में नहीं होगा और हम लोग ने आंसर फाइंड कर लिया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये भी 0.0 फॉर्म में है, ठीक है। जब 0.0 फॉर्म में तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज करो इसको। ये है a क्यूब माइनस b क्यूब, ओके। 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है हमारा a माइनस b, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में x माइनस 1। अगर हम लोग चेक करेंगे कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं, तो लिमिट हमारे पास बचा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इससे हम लोग ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे ये थर्ड सम। फर्स्ट और सेकंड सम हम लोग देखा काफी इजी, थर्ड सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 x टू 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, लिमिट हम लोग का x टेंडिंग टू 2। अब ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू, अगर मैं 2 से पुट करूंगा तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आ जाएगा 0/0 फॉर्म, ओके। तो मीन्स ये हमारे पास ऑलरेडी है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। अब मुझे इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो फिर हमको क्या मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो मुझे देखने आएगा यहाँ पे कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ। तो x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ये है x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 क्या आ जाएगा हम लोग का, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ पे जो फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का, x माइनस 2 और x प्लस, यानी ये जो है x स्क्वायर माइनस 4 दी होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 4 दो बार, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। ये जो है x स्क्वायर माइनस 4, वापस से इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। और आखिर में यहाँ पे वापस हमारे पास है x माइनस 2 और x प्लस 2। यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक वाला तो कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अगर मैं उसको वापस से फैक्टराइज करूँ तो क्या दिखेगा, 2 1 का 2, यानी वापस हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है। चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन हम लोग को यही मिलेगा, और x प्लस 2 अपॉन में बचा है, x माइनस 2 बचा है और x प्लस 2 बचा है, ये कैंसिल हो गया हम लोग का। आ गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 2। अब इसमें लिमिट पुट कर लीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3
अपॉन 4 इंटू 4 यानी 3/60। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये वाला रखना कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये जब हायर पावर आता है तो हम लोगों को सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। सिंथेटिक डिवीजन यूज करके हमको ये फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग ने यूज किया a² माइनस 2ab प्लस b², वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझा रहेगा तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं और भी क्लियर कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 है, x को रिप्लेस करेंगे 1/2 तो आ जाएगा 1/8। 8 कैंसिल होकर हो जाएगा 1, 1 माइनस 1, न्यूमरेटर बिकम 0। ठीक है, अगर यहाँ पे पुट करता 1/2 का रेज टू 4 1/16, 60 कैंसिल हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। वापस से आ गया 0.0, तो 0.0 फॉर्म जब आता है तो हम लोग इसको फैक्टराइज मेथड से करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अवॉइडेड। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 फैक्टराइज करने के लिए अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो 8x³ है ये हो जाएगा 2x³ माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा हम लोग का 2x रेज टू कितना होगा 2 रेज टू 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करेंगे a³ माइनस b³ और यहाँ पे यूज करेंगे द होल स्क्वायर। इसको मैं लिख लेता हूँ वापस से, लिमिट x इंटू 1/2 2x³ माइनस 1 और ये जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 2x² ये होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 तो पावर 2 इस तरह से। तो क्या हो जाएगा हम लोग का लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 ये है हम लोग का a³ माइनस b³, a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ होता है हम लोग का a³ होगा 2x माइनस 1 a² यानी 2x²। ओके, a³ माइनस b³ a माइनस b a² प्लस ab प्लस। ठीक है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यूज किया। अब हम लोग यूज करेंगे a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का यूज करेंगे तो 2x होल स्क्वायर जो है वो माइनस 1 और 2x होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो a² माइनस b² और a² ये हम लोग ने यूज किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में वापस से हम लोग a² और b² यूज करेंगे 2x माइनस 1 2x प्लस 1 और ये हम लोग का 2x² यानी हो जाएगा हम लोग का भाई 4x² प्लस 1। ठीक है, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर सकते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा क्या 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 2 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे भी आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1/2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1। यहाँ पे 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कैंसिल 4 कैंसिल। ठीक है, ध्यान से देखो 1/2 का समझ में आया सबको 2x होल स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। ठीक है, 1 प्लस 1 2 2 2 4 तो 3/4 ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये खत्म हुआ हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट होने वाला है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड करने के पहले ठीक है ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो रैशनलाइजेशन मेथड करते हैं ऐसा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सब लोग क्या करेंगे इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो भी प्रॉब्लम सेट जो भी हम लोग का है सम्स वो डीपीपी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।